हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेकी एकेडमी। क्लास 10th पोलोनोमियल एक्सरसाइज 2.2 रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। कोई अगर क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल हमें गिवन है, उसकी जीरोज और कोएफिशिएंट में रिलेशन फाइंड करना है। इसमें जीरोज का मतलब हो गया एक्स, कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड यू वी टू जिसकी फॉर्म में तुम्हारा क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल हो, उसकी जो वैल्यू आएगी उसको जीरोस कहते हैं। एक्स वाई जेड की जो भी वैल्यू आती है उसको जीरोस कहते हैं। वो जीरोस का मतलब वो वैल्यू जो हमारे क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल को सेटिस्फाई करे। ठीक, लेट अल्फा एंड बीटा बी दी जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट ए, एक्स का कोएफिशिएंट बी, कांस्टेंट टर्म सी। अब जीरोस क्या है? अल्फा और बीटा। जीरोस का मतलब वेरिएबल एक्स की वैल्यू। सम, फर्स्ट फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? बी, तो ये माइनस ये रहा फॉर्मूले वाला कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितना है? सी, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, सी अपॉन ए। देखो दोनों के अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है, सम ऑफ जीरोस में भी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक, थर्ड फॉर्मूला इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल px देन दी पोलोनोमियल px इज। अगर कोई पोलोनोमियल है और उसके जीरोस हमें गिवन है, तो हमें कोई क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल अगर फाइंड करना है तो px इक्वल टू, क्योंकि x वेरिएबल है इसलिए px लिखेंगे। अगर u वेरिएबल होता u तो pu लिखते, t होता तो pt। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस है देखिए, माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल्स and verify the relationship between the zeros and coefficient। देखिए फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट px, x इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारी जो क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल है वह x वेरिएबल में है। ये बुक में अगर क्वेश्चन देखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a इक्वल टू 1, x का कोएफिशिएंट b इक्वल टू माइनस 2, कांस्टेंट टर्म c माइनस 8। ठीक है, अब देखिए px इक्वल टू, अब ये 8 की इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 जा 8 के फैक्टर करो, जिसको माइनस करें। माइनस क्यों करें? क्योंकि इधर माइनस का साइन है, तो 2 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। 1x स्क्वायर माइनस के 4 2 जा 8, 4 माइनस 2, इस कोएफिशिएंट की जगह ये फैक्टर रख दिया इनटू x माइनस 8, 4 2 जा 8 और 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आएगा। px इक्वल टू, ये आ गया एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, और एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस 8। ये आ गया px इक्वल टू, पेयर बन गए हैं ये। ठीक, x कॉमन आ गया है, x माइनस 4 और प्लस का 2 कॉमन आ गया है। कॉमन ला डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड करें x माइनस 4। अब देखिए x माइनस 4 सेम फैक्टर आ गए हैं। अगर सेम फैक्टर आ रहे हैं तो समझो हमारा क्वेश्चन सही है, अगर अलग अलग फैक्टर आते हैं तो समझो क्वेश्चन में कहीं गलती हुई है। px इक्वल टू, ये जो सेम फैक्टर आते हैं ये कॉमन ले लो, x माइनस 4, अंदर क्या बचा x प्लस 2, ये तुम्हारे पास इसके 2 फैक्टर आ गए हैं। ठीक, दिस जीरोस ऑफ px are given by px इक्वल टू 0। देखिए अब नाउ px इक्वल टू 0, px को 0 रखो, px की वैल्यू क्या है? x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल टू 0। पहले फैक्टर को 0 रखो, इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2। Hence zeros of px are अल्फा इक्वल टू -2
और बीटा इक्वल टू 4। किसी को अल्फा कह दो, किसी को बीटा कह दो, ठीक। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, b, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना है तुम्हारा, -2 प्लस 4 इक्वल टू माइनस बी। बी की वैल्यू क्या है, -2, और ए की वैल्यू क्या है 1। 4 माइनस 2 क्या आ गया 2, और माइनस माइनस प्लस। देखो सम ऑफ जीरोस और जो इसके कोएफिशिएंट में रिलेशन था दोनों इक्वल आ गए। देखो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है, c अपॉन ए। अल्फा कितना है -2 और ए कितना है, सॉरी अल्फा -2 और बीटा कितना है, अल्फा -2 बीटा 4 इक्वल टू c की वैल्यू -8 अपॉन 1, 4 2 जा 8। देखो इधर हम क्या लेके चल रहे हैं, इधर जीरोस लेके चल रहे हैं, इधर कोएफिशिएंट लेके चल रहे हैं। सम ऑफ जीरो, इनमें रिलेशन सही चल रहा है, तो जीरोस और कोएफिशिएंट है उनमें रिलेशन आ गया तो वेरीफाइड, ठीक है, नोट कर लें। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट पी एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर। बुक में अगर देखें -4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट a, एक्स का कोएफिशिएंट b, कांस्टेंट टर्म c, ठीक। पी एक्स इक्वल टू, इसके फैक्टर कर लो, पहले इसकी मल्टीप्लाई यहां करते हैं। 1 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 4 के फैक्टर करो, यहाँ किसका साइन है प्लस का, तो जिसको प्लस करे तो 4 आए, मल्टीप्लाई करे तो 4 आए। तुमने करे होंगे, नहीं करे तो कोई बात नहीं, आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलेगी उसमें सीख लेना, और वैसे भी 9th में करे हुए हैं। 2 2 जा 4, x प्लस 1, 4x स्क्वायर -2x और -2x और प्लस 1 पेयर बना लिए हैं। क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ गया है। कॉमन मतलब डिवाइड होता है, 2 2 जा 4 -1, क्या कॉमन लेंगे -1, जहां कुछ कॉमन नहीं आता 1 आता है, लेकिन माइनस ले लिया मैंने, कहा इधर 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 और इधर सेम फैक्टर आने चाहिए। देखो तो माइनस कॉमन लोगे, 2x प्लस का हो गया और 1 माइनस का हो गया, देखो सेम फैक्टर आ गए। ये 2x - 1 कॉमन ले लो, और अंदर क्या बचा 2x - 1। जीरोस क्या होते हैं, जीरोस का मतलब वो वैल्यू जिसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में रखने पर उसको सेटिस्फाई कर जाए। देखिए px, इफ px इक्वल टू 0, तो 2x - 1 और 2x - 1 इक्वल टू 0। पहले वाले फैक्टर को 0 को, 2x - 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2। इस वाले फैक्टर को 0 को, 2x - 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2। अब देखिए जीरोस, अल्फा इक्वल टू 1/2, ये जीरोस को अल्फा बीटा कह रहे हैं, बीटा इक्वल टू 1/2। अब इसमें रिलेशन फाइंड करेंगे जीरोस और कोएफिशिएंट में। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फा 1/2, बीटा 1/2, माइनस b की वैल्यू क्या है -4 अपॉन a की वैल्यू 4। ये 2 एलसीएम आ गया, 1 + 1 माइनस माइनस प्लस अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2/2 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर c अपॉन a। अल्फा 1/2, बीटा 1/2, c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4, 1/2 1/2 1/4 1/4। देखिएगा जो हमारे जीरोस की वैल्यू आ रही है वही कोएफिशिएंट में रिलेशन आ गया, लेफ्ट इक्वल टू राइट, तो वेरीफाइड, ठीक, नोट कर लो। अब इसका थर्ड पार्ट, देखिए अगर बुक में ध्यान देते हैं, थर्ड पार्ट पी एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर
-3, थर्ड पार्ट देखिए, पी एक्स इक्वल टू, बुक में अगर ध्यान दें 6x² -3 -7x। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन देने का रीजन ये होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सीरीज में नहीं है, ये सीक्वेंस में नहीं है। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे हाईएस्ट पावर होती है, फिर उससे लोवेस्ट पावर, फिर आगे कांस्टेंट टर्म होती है। इसको सही सीक्वेंस में लिखो, पी एक्स इक्वल टू 6x², x² के बाद फिर x टर्म्स आएगी 7x, फिर कांस्टेंट टर्म लास्ट में। इस सीक्वेंस में लिखोगे तभी क्वेश्चन होएगा, और बच्चे यहीं पे करना क्वेश्चन करेंगे तो गलत हो जाएगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, x² का कोएफिशिएंट, पहले हाईएस्ट पावर, फिर लोएस्ट पावर, फिर कांस्टेंट टर्म, x² का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b -n, कांस्टेंट टर्म c, पी एक्स इक्वल टू, अब देखिए 3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, 18 के ऐसे फैक्टर करो, यहाँ किसका साइन है माइनस का, जिसको माइनस करें तो क्या आ जाए 7 आए, और मल्टीप्लाई करो तो 18। सोचिए तुम 6x², 9 2 18 और 9 -2 7 हो गया, ये आ गया तुम्हारा 6x² -9x और माइनस माइनस प्लस 2x -3, ब्रैकेट के बाहर माइनस के, ब्रैकेट के बाहर माइनस के साइन, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, x के अंदर मल्टीप्लाई कर ली, पेयर बना लिया। क्या को बना रहा है देखो 3x, ये 3 2 6 -3 3 9, प्लस कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 आता है 2x -3। मैंने तुम्हें बताया था इधर इधर सेम फैक्टर आ जाए तो हमारा क्वेश्चन सही होता है, जो सेम फैक्टर आता है इसको कॉमन ले लो, 2x -3, क्या बचा 3x + 1, ये क्या चल रहा है px। देखिए इफ px = 0, px को 0 से ले रख रहे हैं, इससे हमारे जीरोस आ जाएंगे, ये आ गया 2x -3 और 3x + 1 = 0, 2x -3 = 0, 2x = 3, x = 3/2, 3x + 1 = 0, 3x = -1, x = -1/3, जीरोस। अल्फा इक्वल टू, ये x की वैल्यू को अल्फा कह दिया और इस x की वैल्यू को बीटा कह दिया, किसी को अल्फा कह दो किसी को बीटा कह दो। अब रिलेशन फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा कितना है 3/2, -1/3 इक्वल टू -b कितना है -7 अपॉन a कितना है 6, 2 और 3 का एलसीएम क्या आ गया 6 आ गया, 2 3 6, 3 3 9, 3 2 6, माइनस माइनस प्लस 7/6, 7 9 - 2 7/6 = 7/6, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, जो इधर हम जीरोस लेके चल रहे थे कोएफिशिएंट दोनों इक्वल आ गए हैं। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म c और x² का कोएफिशिएंट a, अल्फा 3/2, बीटा -1/3, c -3, a 6, 3 1 3, 3 2 6, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1/2 इक्वल टू -1/2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो यहाँ जीरो चल रहे हैं और कोएफिशिएंट चल रहे हैं, रिलेशन सही आ गया तो वेरीफाइड हो गया। ठीक, नोट कर लें, देख लो इसे। देखो तुम्हें अगर रेगुलर क्लास अटेंड करते हो तो तुम्हारे 90+ मार्क्स जरूर मिलेंगे, और ये रेगुलर तुम्हें इन क्वेश्चनों को घर जाके करना है। अगर तुम सोच रहे हो 1-2 दिन क्लास अटेंड कर लें तो हमारा काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, मगर अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। ठीक, इसलिए अगर रेगुलर डेली पढ़ोगे तो तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। ठीक है, देखिए अब इसका 4th पार्ट, पूरा मैथ इजी लगेगा, और बच्चे अगर एनसीईआरटी के सिलेबस के बाद फिर साइड बुक कराई जाएगी तुम्हें, तो साइड बुक करने से हमारे मार्क्स और अच्छे आ जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 बुक में देखें तो ये t² -15 आ गया। अब इसमें जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो वेरिएबल क्या है इसमें t, तो यहाँ क्या लिखा है pt इक्वल टू, अब देखो t² का कोएफिशिएंट 1 और t का कोएफिशिएंट है नहीं b = 0, कांस्टेंट टर्म c = -15, फैक्टर नहीं होने के इसके, वैसे इसके तो pt इक्वल टू
आइडेंटिटी यूज करेंगे, 15 को लिख सकते हैं, ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 15 को लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। तुम्हें आइडेंटिटी याद होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए इफ जीरोस फाइंड करने के लिए पी टी इक्वल टू 0 और टी प्लस √15 और टी माइनस √15 इक्वल टू 0, पहले वाले इसको 0 को t प्लस 15 इक्वल टू 0, सॉरी t प्लस √15 इक्वल टू 0, t इक्वल टू माइनस √15 और t माइनस √15 इक्वल टू 0, t इक्वल टू √15। तो ये जो वेरिएबल की वैल्यू आई है जीरोस होते हैं, जीरोस। अल्फा इक्वल टू माइनस √15, x की वैल्यू है वेरिएबल t की वैल्यू, और बीटा इक्वल टू √15। अब इसमें रिलेशन फाइंड करना है जीरोस और कोएफिशिएंट में। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा माइनस √15 प्लस बीटा √15 इक्वल टू माइनस बी। बी की वैल्यू क्या है 0 और ए क्या है 1, और 15 से 15 कैंसिल हो गया, 0 इक्वल टू 0, वेरीफाई हो गया। LHS इक्वल टू RH, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C अपॉन ए, अल्फा माइनस √15 और ये बीटा √15 इक्वल टू C माइनस 15, √15 और √15 15 हो गया इक्वल टू माइनस 15, LHS इक्वल टू RHS आगे वेरीफाइड हो गया। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारे पास है 3x²। बुक में अगर देखें 3x² माइनस x, एनसीईआरटी की बुक सबके पास होगी, बिना बुक के क्वेश्चन समझ में नहीं आने के, इसलिए बुक ले लेना। ठीक है, देखिए x² का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b, कांस्टेंट टर्म c, तो px इक्वल टू इसकी एक यहां मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म की x² के कोएफिशिएंट के साथ, 4 3 12, 12 के फैक्टर करो जिसको माइनस करे तो 1 आए, 4 3 12, 4 माइनस 3, बड़ा फैक्टर मैं हमेशा पहले रखता हूं, बड़े डिजिट जो होते हैं पहले रखता हूं। 3x², अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए x कॉमन आ गया, 3x माइनस 4, यहां कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 आएगा, 3x माइनस 4। मैंने तुम्हें बताया था इधर और इधर सेम फैक्टर आने चाहिए, इसमें हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। 3x माइनस 4 और x प्लस 1, ये क्या चल रहा है px। अब px इफ px इक्वल टू 0 रखेंगे, ये आ गया 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए ये आ गया पहले वाले 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4 अपॉन 3 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1। तो जीरोज जो x की वैल्यू होती है, वेरिएबल की वैल्यू होती है, वो जीरोज होते हैं। अल्फा इक्वल टू 4 अपॉन 3 और बीटा इक्वल टू माइनस 1। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा 4 अपॉन 3, बीटा माइनस 1। लेफ्ट इक्वल टू राइट आना चाहिए। माइनस बी कितना माइनस 1 और ए कितना है 3 एलसीएम आ गया, इसके अपॉन में 1 लिख लो। 3 1 3, 4 माइनस 1 का डिवाइड 3 में 3 आएगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3, लेफ्ट इक्वल टू राइट हो गया। अब देखिए अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा 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 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 3 इंटू सी बीटा माइनस 1 इक्वल टू सी माइनस 4 अपॉन 3। 4 की माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 4 अपॉन 3, माइनस 4 अपॉन 3। हम देखते हैं
LHS इक्वल टू RHS आ गया, इसको वेरीफाई हो गया। आगे के क्वेश्चन देखने के लिए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आगे जो आगे क्वेश्चन है वो तुम्हें कंटिन्यू मिलते रहें। ठीक, आज के लिए बहुत है, ओके बाय।